गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारी जो क्लासेज जो चली हुई हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की हैं। तो पिछली क्लासेस को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछली क्लासेज में आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में एक सोर्स चार्ज है। चार्ज क्या बनाते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कोई पॉइंट P है, ठीक है बेटा, पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P पर अगर मैं कोई अनदर चार्ज लेकर के आता हूँ और उस चार्ज को मैं कहाँ से लेकर के आता हूँ? वहां से लेकर के आता हूँ जहां पर इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। तो इट मीन्स मैं लेकर के आऊंगा कहाँ से? इन्फिनिटी से लेकर के आऊंगा। तो जो मैं इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को मतलब यूनिट कूलम चार्ज को अगर मैं P पॉइंट पर लेकर के आऊंगा तो मुझे इस सोर्स चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि डियर स्टूडेंट्स, मान लो कि ये कोई सोर्स चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट बेटा A है, ठीक है बेटा, जहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, जिसका पोटेंशियल कितना बेटा? VA है। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को Q0 को, जिसका पोटेंशियल VA है, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को A से मैं B पर लेकर के आऊंगा तो मुझे सोर्स चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? थर्ड ऑप्शन में वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। जो वर्क डन जो आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो वर्क डन हमारा पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन जो आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो इन दोनों पॉइंटों का क्या बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। दैट इज ये V है और ये क्या बेटा? VB है। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट कौन करता है डियर स्टूडेंट्स? वोल्टमीटर मेजरमेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है वोल्टमीटर का? हाई रेजिस्टेंस होता है। एक वोल्टमीटर और होता है जो आइडियल वोल्टमीटर होते हैं। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। मैं आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस क्या होता है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है? ठीक है बेटा। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये वोल्टमीटर जो होता है वो ऑलवेज कनेक्टेड होता है बेटा किसमें? सर्किट में पैरेलल में कनेक्टेड होता है। अब पैरेलल क्या होता है ये चीज भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बस आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनते रहे जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेंटेन जो करता है डियर स्टूडेंट्स, वो सेल और बैटरी होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस जब मेंटेन होता है सेल और बैटरी से किसी कंडक्टर के अक्रॉस में, तो डियर स्टूडेंट्स क्या उसके इफेक्ट होते हैं? तो आज की क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स हम यही पढ़ने वाले हैं कि हाउ ए इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बैटरी मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस बेटा। एंड इफ वी मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन? तो ये आज के हमारे टॉपिक हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आज की क्लासेस में मैं कुछ टेक्निकल्स वर्ड यूज करूंगा। आप लोग ध्यान सुनना जो आप लोगों ने सुने होंगे। एक तो मैं यूज करूंगा बेटा, क्या यूज करूंगा? इलेक्ट्रोलाइट्स वर्ड यूज करूंगा बेटा। दूसरा मैं इसके अंदर बेटा आज की क्लासेस में इलेक्ट्रोड यूज करूंगा बेटा, ठीक है बेटा। और तीसरा मैं इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स एक कोई भी रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस में मैं लगाऊंगा। मेनली इसके बारे में दो चीजों को ज्यादा यूज करेंगे जब सेल की हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आयंस होते हैं। और वो जो आयंस है या तो वो मोल्टन स्टेट में हो या डियर स्टूडेंट्स वो सॉल्यूशन की फॉर्म में हो।
तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे जो सॉल्यूशन जो होते हैं, ऐसे जो कंपाउंड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हमारा सॉलिड स्टेट में है तो डियर स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या हो सकते हैं बेटा? HCl हो सकता है, ठीक है बेटा, HCl होता है, H2SO4 होता है, ठीक है बेटा, ZnSO4 होता है, ठीक है बेटा, कॉपर सल्फेट होता है। ये सब क्या है डियर एक्सेट्रा, ये सब क्या है डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है बेटा। इनके अंदर ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। अगर ये आयनिक कंपाउंड अगर मॉल्टन में या सॉल्यूशन की फॉर्म में है तो बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कंडक्ट कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। दूसरा हम यूज करेंगे बेटा इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड मतलब, इलेक्ट्रोड्स मतलब हम यहाँ पर दो मेटल रॉड यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। एक तो एनोड होगी बेटा, ठीक है, दूसरा होगा डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा? कैथोड होगा। कैथोड का आपको पता है कि कैथोड जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, और जो एनोड जो होता है वो उस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो कैथोड जो होती है, कैथोड जो होता है उसका पोटेंशियल कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? कैथोड का पोटेंशियल कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैथोड का पॉजिटिव होता है। और डियर स्टूडेंट जो एनोड जो होती है, एनोड का जो पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अब कह रही सर हमारे पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, बिल्कुल। अगर हमारा सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, अगर चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव है तो डियर स्टूडेंट्स वहां जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो एनोड और क्या बेटा? कैथोड, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। सेल से पहले आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज होगा और इलेक्ट्रोड्स का यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे जो सेल्स जो होते हैं, हमारे जो सेल जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। क्या बेटा? 2 टाइप्स के। तो आज की क्लासेस में हम आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है बेटा। और दूसरा होता है डियर स्टूडेंट्स गैल्वेनिक सेल होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? गैल्वेनिक सेल होता है, और जिसको हम डियर स्टूडेंट्स एक और दूसरा नाम दे देते हैं जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स वोल्टाइक सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, वोल्टाइक सेल। तो अब इसके बारे में भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से होते हैं और ये क्या करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल जो होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल का जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल्स हैं, ये बेसिकली करते क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये बेसिकली डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल जो होते हैं वो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस होता है जब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? करंट पास कराते हैं। क्या पास कराते हैं बेटा? करंट पास कराते हैं, ठीक है बेटा, किसी एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है। तो ए सेल इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस इज टेक प्लेस। आप कह रहे हैं सर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है बेसिकली क्या है कि अगर मान लो मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया एक क्या
एक सॉल्यूशन ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लो HCl ले लिया बेटा, हमने क्या ले लिया, HCl। यहाँ पर एक मैंने 2 इलेक्ट्रोड प्लेस कर दी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं इसे सेल और बैटरी से अगर कनेक्ट कर दूं, तो मैंने कहने मतलब क्या है कि अगर मैं इसके अंदर किसी सोर्स से मैं इसके अंदर अगर कोई करंट पास करा देता हूं डियर स्टूडेंट्स, क्या पास कराता हूं, करंट पास कराता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारा जो HCl जो होता है वो 2 आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, एक H+ में और एक किसमें बेटा, Cl नेगेटिव के अंदर। तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट्स जब हम कोई इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से, किससे बेटा, एक्सटर्नल सोर्स से। तो सच टाइप ऑफ सेल को बेटा हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा सेल कौन सा बेटा, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। ये कौन से सेल होते हैं, तो इनका मैं आपको बता देता हूं। ये जो सेल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। इट इज ए सेल, इट इज ए डिवाइस, या इट इज द अरेंजमेंट of electrodes and electrolytes in such a way that the chemical energy is converted into the electrical energy। आपको 9th क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल बेसिकली क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स वो सेल कौन से हैं, गैल्वेनिक सेल है और कौन सा बेटा, वोल्टाइक सेल है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता भी देता हूं, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग में आपको मैं और बता देता हूं कि सेल को बेसिकली हम 2 कैटेगरी में और ले देते हैं। एक बेटा हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी सेल्स होते हैं। प्राइमरी सेल वो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए घड़ा का सेल है या किसी रिमोट का सेल है, अगर वो उसके अंदर से एक बार अगर एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाए तो डियर स्टूडेंट्स उसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते, उसको अगेन से चार्ज नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट ऐसे सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेल बोलते हैं। तो ध्यान रखना, प्राइमरी जो सेल जो होते हैं उसके अंदर उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे कौन कौन से सेल है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्राइमरी जो सेल है उसमें सबसे पहला एग्जांपल है डेनियल सेल होता है बेटा, ठीक है बेटा, डेनियल सेल हो गया, और लेक लांचे सेल हो गया, लेक लांचे सेल हो गया बेटा, लेक लांचे सेल, ठीक है बेटा। और क्या हो गया बेटा, बटन सेल हो गया, जो घड़ी वगैरह के अंदर यूज होते हैं, जो वॉच जो होती हैं उनके अंदर जो यूज जो करते हैं। और बेटा क्या हो गया हमारा, ड्राई सेल हो गया, क्या बेटा, ड्राई सेल हो गया। तो ये हमारे सभी कौन से सेल है डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं, प्राइमरी सेल। दूसरा डियर स्टूडेंट्स हमारे कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेल भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल ये होते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि लिथियम आयन की जो बैटरी जो होती है ना डियर स्टूडेंट्स, लिथियम आयन की जो बैटरी जो होती है, लिथियम आयन के जो सेल जो होते हैं या जो बैटरी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो करंट जो होता है ना वो दोनों डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। दोनों डायरेक्शन मतलब मैं आपको कह देता हूं कि जैसे मान लो मैंने बैटरी ली, ठीक है, मार्केट से मैंने बैटरी को खरीदा और वो फिलहाल कैसी है बेटा, चार्ज है। तो जब उसे मैं यूज करूंगा किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ में, तो उसकी जो एनर्जी जो होगी डियर स्टूडेंट, जो केमिकल जो एनर्जी जो होगी जो सेल के अंदर स्टोर है, वो डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसे हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसे फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर उसके अंदर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाती है। फिर जिसको हम जब यूज करते हैं, तो जब बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं, जब हम बैटरी को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, चार्ज करते हैं, तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में चली जाती है। और जब हम बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल जो केमिकल जो एनर्जी जो स्टोर जो हुई है वो डियर स्टूडेंट्स किस में बदल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। तो सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जिनको डियर स्टूडेंट्स
जिसको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, चार्ज कर सकते हैं। लिथियम आयन की बैटरी हो गई, और एडिशन सेल भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स। कौन से सेल भी होते हैं? एडिशन सेल भी होते हैं, ठीक है बेटा। और दूसरा मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक और बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? लेड एसिड बैटरी होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जो भी हमारी उसके अंदर भी सेल कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? सेकेंडरी सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं? सेकेंडरी सेल होते हैं बेटा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताता हूं, आयरन निकेल के जो सेल जो होते हैं, आयरन निकेल के जो सेल जो होते हैं वो डियर स्टूडेंट्स, वो भी कौन से सेल होते हैं बेटा? सेकेंडरी सेल होते हैं। कौन सेल होते हैं? सेकेंडरी सेल। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होते हैं जिसको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं बेटा? रिचार्ज कर सकते हैं। जब वो डिस्चार्ज हो जाता है डियर स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल बोलते हैं। तो सेकेंडरी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक जो करंट जो होता है वो चार्जिंग के समय डियर स्टूडेंट्स वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर क्या कर जाता है बेटा? फ्लो करता है। क्या करता है बेटा? फ्लो करता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे जो मैंने आप लोगों को बताई है। दोबारा से एक बार ध्यान सुनेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होते हैं जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो यूज हो जाती है केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कराने में इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सच टाइप ऑफ सेल को बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल वो सेल होते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स? कन्वर्ट हो जाती है। ये गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक जो सेल जो होते हैं ये डियर स्टूडेंट 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेल और कौन से बेटा? सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल डेनियल सेल, लेक्लांचे सेल, बटन सेल, ड्राई सेल, ये सभी वो सेल होते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक बार यूटिलाइज कर लें, अगर इनके अंदर जो केमिकल एनर्जी है अगर उसको हम एक बार केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दोबारा से उसके अंदर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर नहीं किया जा सकता। इट मींस ये रिचार्जेबल नहीं होते, ये सेल रिचार्जेबल नहीं होते। इसके अंदर केवल और केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करता है, और वो भी डियर स्टूडेंट्स केवल और केवल किस में होता है डियर स्टूडेंट? डिस्चार्जिंग में होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिसके अंदर बेटा चार्जिंग के समय करंट की डायरेक्शन अलग होती है और डिस्चार्जिंग के दौरान करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? अलग होती है। इट मींस यहाँ पर करंट को रिवर्स किया जा सकता है, मतलब जब वो चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जा सकता है, और जब उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, जब उसको यूटिलाइज किया जा रहा है किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के साथ में, तो डियर स्टूडेंट जो केमिकल जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। लिथियम आयन की बैटरी होती है। मोबाइल फोन देखे हैं तो मोबाइल जो फोन जो होते हैं उसके अंदर लिथियम आयन आपने देखा होगा, लिथियम आयन की बैटरी होती है, ठीक है बेटा। वो सेकेंडरी सेल होते हैं, उसके अंदर एडिशन सेल्स होते हैं, लेड एसिड बैटरी होती है बेटा, और आयरन निकेल से भी हम एक तरीके से क्या बना लेते हैं डियर स्टूडेंट्स? एक सेकेंडरी सेल हम बना लेते हैं जिसको हम रिचार्ज भी कर सकते हैं और उसे हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट? डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस में हम स्टडी करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक जो सेल जो होते हैं वो किस तरीके से बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो